नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। बिहार की सियासत में इस वक्त एक ही जुमला गूंज रहा है, न खेलब न खेले देव, खेलवे बिगाड़ दे। महागठबंधन की हालत कुछ ऐसी है। भीतर खाने में तो कोई खुलकर खेल ही नहीं रहा, न किसी को खेलने दे रहा है। बस खेल बिगाड़ने की पूरी रणनीति चल रही है और डर यही है कि कहीं इसका असर वोटों के नंबर गेम पर न पड़ जाए। वहीं दूसरी ओर एनडीए पूरी ताकत के साथ मैदान में है। हर दिन कोई न कोई बड़ा चेहरा बिहार की जमीन पर कैंप कर रहा है। 3 राज्यों के मुख्यमंत्री लगातार प्रचार में जुटे हैं। यहाँ तक कि खुद अमित शाह 3 दिन से बिहार में डेरा डाले हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सभाओं का शेड्यूल तय हो चुका है। 23 अक्टूबर से शुरू होकर लगातार 5 दिनों तक 5 रैलियां होंगी। लेकिन महागठबंधन की तरफ नजरिया डालिए। क्या राहुल गांधी की बिहार यात्रा का कोई प्लान दिखा? क्या तेजस्वी यादव की रैलियों का कोई शेड्यूल प्लान है? क्या मुकेश सहनी, राजेश राम या माले के नेताओं की सभाओं का कोई चर्चा है? यानी कुल मिलाकर कहे तो तस्वीर साफ है, अंदर सब कुछ उलझा हुआ है। और इस उलझन की जड़ है वीआईपी पार्टी की महागठबंधन में एंट्री, यानी मुकेश सहनी की सीट शेयरिंग को लेकर उठा विवाद। अगर शुरुआत से देखें तो सब आसान लग रहा था। माना गया कि सहनी को कुछ सीटें आराम से मिल जाएंगी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आई, मामला पेचीदा हो गया। मुकेश सहनी दिल और दिमाग के बीच फंसे हुए थे। उनका दिल महागठबंधन के साथ था, पर दिमाग कह रहा था यह चक्रव्यूह है। और फिर दिल जीता और दिमाग हारा और मुकेश सहनी उसी जाल में फंस गए। एनडीए ने तो मुकेश सहनी को खुले तौर पर कहा था कि हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं, लेकिन महागठबंधन में बातचीत आगे बढ़ती दिखी। फिर भी सीटों का ऐलान हुआ तो वीआईपी पार्टी खाली हाथ रह गई। सहनी महागठबंधन में तो रहे, मगर अब वहां उन्हें यह तक नहीं बताया जा रहा कि कौन सी सीट उनके हिस्से में है। अब हालात ऐसे हैं कि जिन 6 सीटों पर वीआईपी ने अपनी उम्मीदवार उतारे थे, वहां कांग्रेस और आरजेडी दोनों ने ही अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए। यानी सीधी लड़ाई अपने ही साथियों से। फ्रेंडली फाइट के नाम पर असल में फ्रिक्शन फाइट हो रही है। वहीं अगर मुकेश सहनी की बात करें तो वो खुद एक खास सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, पर जब नामांकन करने पहुंचे तो पता चला कि उसी सीट पर आरजेडी ने पहले ही उम्मीदवार उतार दिया था। मजबूरी में उन्हें अपने भाई संतोष सहनी को मैदान में उतारा। अब सहनी का ऐलान है कि हम 243 सीटों का प्रचार करेंगे, पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसके लिए? महागठबंधन के उम्मीदवारों के लिए या अपनी पार्टी के लिए? इन सब के बीच पार्टी में टूट भी शुरू हो गई। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बद्री पूर्व ने इस्तीफा देकर मुकेश सहनी पर गंभीर आरोप भी लगाए और कहा कि बैठक में खुद सहनी बोल रहे थे कि चुनाव जीत जाए तो एनडीए में चले जाएंगे। अब ऐसे में भला भरोसा कौन करे? हालात इतने धुंधले हैं कि न कोई सीट फाइनल है न रणनीति। मुकेश सहनी कहते हैं कि मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ रहा, 243 सीट पर जाकर प्रचार करूंगा। हमारा लक्ष्य है बिहार में हमारी सरकार बने। राज्यसभा की अटकलों पर भी उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे राज्यसभा नहीं जाना, मैं तो यहाँ डिप्टी सीएम बनना चाहता हूँ। राजनीतिक गलियारों में अब चर्चा बस एक ही बात की है, क्या मुकेश सहनी महागठबंधन को मजबूती देंगे या खुद उसी का खेल बिगाड़ देंगे? फिलहाल तस्वीर यही कहती है कि महागठबंधन का खेल न खेलब न खेले देव, बस खेलवे बिगाड़ देव बा। पर फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही और खबरों के साथ आपके बीच आते रहेंगे, तो देखते रहिए प्रभात खबर डिजिटल। धन्यवाद, शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।